महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव सिंह जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। महापुरुषों दासी दिव्य दीक्षा नामक पुस्तक का सहारा लेकर उपस्थित है। इस रूप में दासी पहली बार आई है। आप जी अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी ने जैसे ही इस शहर का नाम सुना तो लगा कि शायद यह स्थान किसी सागर के तट पर होगा, पर यहाँ आए तो ध्यान आया कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मन को विशाल बनाने की बात जो कहते थे, यह सागर तो उनका संकेत है। सागर में लहर ज़्यादा नहीं छलकती है और सहज रूप से आती जाती है। दूसरी तरफ नदी जो गहरी नहीं होती, उसमें काफ़ी उथल पुथल होती है। हमने जब अपने मन को सागर के समान विशाल और सहज बनाना है, यह केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान पाकर हम खुशी में बहुत खुश और दुख में बहुत दुखी नहीं होंगे। जीवन में सहजता आ जाएगी। निरंकारी मिशन के सत्संग में आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि धनवान होने के लिए, यहाँ स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कोई मंत्र आदि दिए जाते हों। यहाँ तो सिर्फ निरंकार को जानकर इनकी रजा में रहकर एक समर्पित जीवन जीने की बात की जाती है। यहाँ शुक्राना सिखाया जाता है, शिकवा नहीं। आज वैलेंटाइंस डे भी है, जो यस्टी वैलेंटाइन डे के नाम से जुड़ा है, जिन्होंने प्रेम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमने भी केवल आज के दिन नहीं बल्कि हमेशा ही प्रीत, नम्रता, विशालता, करुणा जैसे मानवीय गुण अपने दामन में रखे। उदाहरण के लिए स्कूल में जब परीक्षा होती है तो उसमें कुछ समय दिया जाता है। मान लीजिए 3 घंटे का समय मिला और उन्हीं 3 घंटों में हमें उत्तर लिखने होते हैं, पर जीवन की वास्तविकता तो यह है कि किसी को नहीं पता हमारे पास कितना समय है और कब ये श्वास हमसे छिन जाएगा। हर सांस एक टाइमर, एक नगाड़े के रूप में आ जा रही है। घड़ी की सुइयों जैसे ये श्वास कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए हमें समय रहते निरंकार की पहचान करके अपने जीवन का उद्धार करना है। हम ये पंक्तियाँ सुनाते आए हैं कि रहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात संसार में धर्म तो अनेक हैं, असली धर्म मानवता ही है। और भेदभाव से रहिए, परोपकार की भावना ही उत्तम भावना है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा हमारे भ्रम समाप्त होते हैं। हमने सेवा, सुमिरन और सत्संग को भी कर्मकांड बनाकर नहीं करना, बल्कि भाव से करना है, ताकि वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। जैसे वो बात सुनते हैं, हत कार्यवल्य चित यारवल्य, तो इसी प्रकार हम दुनिया के कार्य भी करते रहें, लेकिन ध्यान और सहारा इस निरंकार का ही बना रहे। साथ संगत जी धन निरंकार जी। भौतिक जगत में रहते हुए भक्ति करनी है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज सत्संग में निरंतर संपूर्ण हरदेव वाणी का गायन हुआ, जो हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की देन है। अगर हम एक एक शब्द सुने और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन भी सुधार सकते हैं व औरों के लिए भी
प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। बाबा जी ने दूसरों को आराम देने के लिए अपने आराम की कुर्बानी दी। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने मन के प्रदूषण से हम बचे रहें। आज बाल संगत के बच्चों को भी सुना तो याद आया कि बाबा जी बच्चों को कितना प्यार करते थे। बल्कि बाबा जी युवाओं और बुजुर्गों को भी बराबर अहमियत दिया करते थे। दासी ने बचपन से देखा कि बाबा जी साथ संगत को प्राथमिकता दिया करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जब साथ संगत से वापस आना तो आराम किए बिना नमस्कार के लिए आई हुई संगतों को फिर से मिलने चले जाना। एक बार बाबा जी को 104 डिग्री बुखार था और उसी दिन सत्संग भी निर्धारित थी। तब बाबा जी दवाई लेकर स्टेज पर ना सिर्फ विराजमान हुए बल्कि चेहरे पर भी तबीयत ठीक ना होने का कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने हमें जाति पाति और अन्य भेदभावों वाली विचारधारा से ऊपर उठकर सबके साथ प्यार करना सिखाया और भौतिक जगत में रहते हुए भी भक्ति करने का तरीका बताया। इस प्रकार पल पल उन्होंने अपने जीवन से हमें परिवार रूप में भी शिक्षा दी। हम बाबा जी के शब्दों को सिर्फ दोहराते ना रहें बल्कि उनको अपने जीवन में अपनाने का भी प्रयास करें। बाबा जी ने प्रदर्शनियाँ, दिव्य यात्रा, संग्रहालय, एकत्व का फव्वारा और समलखा में संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल जैसी सुंदर देन मानवता के कल्याण के लिए दी। उन्होंने हमें ऐसे अनेक शब्द और स्लोगन भी संदेश रूप में दिए जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे दीवारें नहीं पुल बनाएं, एकत्व में सद्भाव, जिनसे उन्होंने मानव एकता का संदेश भी दिया और हर परिस्थिति में सहज मानव स्थिति बनाने की सीख भी दी। दासी यही आशा करती है कि बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन की तिथि केवल प्रतीक रूप में न रह जाए बल्कि हम बाबा जी के संदेश और दृष्टिकोण को आगे से आगे कर्म रूप में बढ़ाते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संगत की कद्र बनी रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज दिल्ली में आप सबका उत्साह देखकर और यह जानकर कि जब दासी विदेश यात्रा पर थी तब भी लगातार संगतें इसी उत्साह से साथ संगत में शामिल होती रही। बहुत खुशी हो रही है। हालांकि लगभग 2 महीने तक आपसे दूर रहे पर विदेश में भी जहाँ जहाँ जाना हुआ वहाँ भी सभी संतों से बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। अभी हमने टूर का भी जिक्र सुना जो सिंगापुर से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया के शहरों से होता हुआ थाईलैंड में संपन्न हुआ। हर जगह इस ज्ञान रूपी ज्योति का जिक्र होता रहा और यह देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि हर जगह मिशन का संदेश फैलता जा रहा है। संतों का उत्साह देखने वाला था। एक स्थान पर एक महात्मा जो पहले एक खिलाड़ी थे लेकिन एक्सीडेंट के कारण वह व्हील चेयर पर थे पर फिर शुक्राने के भाव में थे। इस निरंकार का शुक्र है कि मैं जीवित हूँ और सत्संग कर पा रहा हूँ। इसके अलावा और भी ऐसे उदाहरण मिले जहाँ एक महात्मा की आँखों की रोशनी बहुत सीमित थी पर वो शुक्राने के भाव के साथ ही सेवा निभा रहे हैं। एक बहन जो निरंतर डायलिसिस पर
थी। उन्होंने केवल यही अरदास रखी थी कि भक्ति करते करते ही मेरे जीवन बीते। ब्रह्मज्ञानी संत शिकायत नहीं करते, हमेशा शुक्राने के भाव के साथ ही जीवन जीते हैं। वे अपने से पहले दूसरों का भला मांगते हैं। जहाँ दिल्ली या भारत के और स्थानों पर हमें सत्संग करने के लिए भवन अपने घर के पास ही मिल जाते हैं, वहीं इन देशों में 2-3 घंटे या अधिक का सफ़र तय करके भक्त संगत करने जाते हैं। जब ऐसा देखा तो मन में शुक्राने का भाव ही आया और यह भी एहसास हुआ कि हम इन मौक़ों को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड, कद्र कम करके ना लें। हमेशा सत्संग की कद्र बनी रहे। किसी किसी स्थान पर केवल 1 या 2 महात्माओं ने सत्संग प्रारंभ की, लेकिन निरंकार का आसरा लेकर अपने जज्बे को कमज़ोर नहीं होने दिया और धीरे धीरे संगतें बढ़ती गई। ऐसा ही जज्बा हमने निरंतर बना कर रखना है। सभी सेवा, सुमिरन और सत्संग को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। आप अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करके उन्हें मिशन की ओर लाएं, ताकि सभी इस ब्रह्मज्ञान के साथ अपना नाता जोड़ पाएं। साध संगत जी, धन निरंकार जी। अभिमान से सावधान। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, यहाँ देहरादून आकर सभी संतों के दर्शन करके बहुत खुशी मिल रही है और सभी संतों ने इस निरंकार परमात्मा की ही बात की, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। जैसे सूरज की इम्पोर्टेंस रोशनी के लिए हमेशा बनी रहती है, ऐसे ही हमने अपने मन को भी हमेशा ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से उज्ज्वल रखना है। हमें यह सोचना होगा कि हमें किन भावों को अहमियत देते हैं। क्या हमें प्रीत, नम्रता और विशालता जैसे गुण प्रभावित करते हैं, या फिर हम अहंकार और निंदा जैसे भावों में अपना समय बिताते हैं। हमें नकारात्मक में अपना समय बर्बाद नहीं करना। अगर संतों का संग और मन में निरंकार का वास रहेगा तो हम दुनिया के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। हमने अपने मन से अहंकार को हटाकर विनम्रता धारण करनी है। ये दोनों एक साथ ही रह सकते हैं। जैसे वो भी बात हम सुनते हैं कि पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड्ग, देखा सुना न कान। तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे प्राथमिकता देते हैं। अभिमान सूक्ष्म रूप से भी जीवन में आ जाता है, इसलिए इससे सावधान रहना जरूरी है। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि उसके बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता, जबकि सच यह है कि सिकंदर जैसे राजा को भी अंत में खाली हाथ ही जाना पड़ा। एक टूरिस्ट को कब्रिस्तान के आगे से ले जाते हुए गाइड यह बतलाने लगा, यहाँ कई ऐसे लोग दफन हैं जिन्होंने यह सोचा था कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। जब तक यह एहसास बना रहता है कि हम भी यहाँ कुछ समय के लिए ही हैं, तो अहम भाव से बचे रहते हैं। हमें अपने यह कर्म को परमात्मा को समर्पित करते हुए इनकी कृपा का एहसास करते जाना है। हनुमान जी का अगर सम्मान और भक्ति होती है तो वह इसलिए कि उन्होंने नम्रता और भगवान राम जी के प्रति समर्पण का भाव रखा। उन्होंने अपने बलशाली होने का या पहाड़ उठाकर लाने का अभिमान नहीं किया। हम जीवन में कितना कुछ ही प्राप्त कर लें, पर हमेशा एक निमाड़ा भाव
बनाकर रखना है और इस विशाल परमात्मा की कृपा का एहसास करते हुए समर्पित रहना है। दासी अंत में यही अरदास करेगी कि संसार में काम काज करते हुए भी सभी का इस निरंकार पर विश्वास और इनका एहसास बना रहे और सभी इसी को समर्पित होकर अहंकार से बचते हुए शुक्राने के भाव के साथ आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। भक्ति में दिखावा नहीं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हमारी आत्मा इस परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा को नहीं देखा, जब तक इससे रूबरू नहीं जाना, तब तक यह ज्ञान हमारे मन में नहीं बस सकता। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी अगर हमारी दृष्टि में फर्क है तो हम अपने मन में झांक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें ज्ञान समझ में आया भी या नहीं। अगर समझ में आया है तो यही जीवन में निरंकार साथ रहेगा, सद्गुण भाव में आ जाएगा। निरंकार हर पल हमारे साथ है। जब हमें ये एहसास होगा कि यह निरंकार हम सबके शरीर के अंदर है तो हम किसी को गलत भाव से नहीं देखेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। हम एहसास करें कि हमने जीवन में क्या बनना है। अगर गर्मी है तो हमने पवन जैसा बनकर सबको ठंडक देनी है और अपने मन को भी शीतल रखना है। दुनिया के उतार चढ़ाव तो अपनी रफ्तार से आते ही रहेंगे, पर हमें अपने आप को शीतल रखना है और औरों को भी अपने बोलों और कर्मों के द्वारा शीतलता प्रदान करनी है। हम हमेशा याद रखें कि यह दुनिया क्षणभंगुर है। सिर्फ यह परमात्मा ही है जो शुरू से था और हमेशा रहेगा। दुनियावी रूप से चाहे यह माया नष्ट भी हो जाए तब भी यह परमात्मा रहेगा। जैसे अभी पहाड़ के ऊपर बर्फ नज़र आ रही है तो यह बर्फ भी पानी ही है। उस तरह से चाहे अभी पानी नहीं नज़र आ रहा है फिर भी बर्फ अपने आप में पानी ही है। अगर बर्फ नहीं होती तो भी पानी होता। इस प्रकार निरंकार और माया है। पत्ते पत्ते में, डाली डाली में यह जो रमा हुआ है, यहाँ जो बसा हुआ है, अगर माया ना भी हो तो भी यह रहेगा। यही हमारी असली पहचान है, यही निरंकार है। परमात्मा के साथ हमारे रिश्ते भी असली समझ ही ब्रह्मज्ञान है। हम कहाँ से आए हैं और शरीर खत्म होने के बाद कहाँ जाना है, ब्रह्मज्ञान द्वारा यह समझ आ जाता है। हमारी जो भटकन है वो केवल ब्रह्मज्ञान से ही दूर हो सकती है। हम जब प्रकृति की ओर देखते हैं कि तरह तरह की वनस्पति है, फूलों के अलग रंग, अलग आकार और इनकी सुंदरता पर जब हमारी नज़र पड़ती है तो अंदर से यही आवाज़ आती है कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। यह जो रचनहार है, जिसकी रचना या कुदरत है, तो कुदरत को देखकर हमारे अंदर कादिर के प्रति शुक्राने का भाव होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम कुदरत में भी कादिर के दर्शन करेंगे। यह शुक्राने का भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। अभी सत्संग में भी सुन रहे थे कि हमारा किस तरह का आचरण होना चाहिए, किस तरह हमारे मन के भाव होने चाहिए। युगों युगों से संतों ने फरमाया भी है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हमने कभी कमियां नहीं निकालनी है। हमने सिर्फ यही सोचना है कि हम दूसरे को किस तरह आराम से सुविधा पहुंचा सकते हैं। जैसे संतों की वाणी भी पढ़ें और
अवस्थाएं देखें तो चाहे वो कबीर दास जी हों, मीराबाई जी हों या माता सबरी जी हों, सभी के मन में ठहराव था। हर पल खुशी और आनंद वाली अवस्था थी। उनकी ये अवस्था तब बनी जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब तक निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं होती, तब तक भक्ति शुरू भी नहीं हो सकती और मन के विकार भी नष्ट नहीं हो सकते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हमने अपने हृदय में सिर्फ प्यार रखना है, ना कि अहंकार। हम दुनिया के विचरण कर रहे हैं तो हमें हर तरह से प्रभाव मिल सकते हैं। हमें अपने विवेक व बुद्धि से सोचना है कि हम कौन सी चीज़ ग्रहण करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या जिसमें हमारा नुकसान है। हमें ऐसा कर्म करना है कि जब भी कोई हमसे मिले तो उसे बहुत अच्छा लगे। हमने अपने आचरण, अपने स्वभाव में ऐसे गुण अपनाने हैं, एकाध मिनट के लिए तो किसी के सामने हम अच्छे बन सकते हैं, पर सदैव के लिए नहीं। जिंदगी भर के लिए हमने सुंदर आचरण रखना है। जैसे कि एक गिलास को मटके में से निकालेंगे तो मटके के अंदर अगर पानी होगा तो पानी आएगा, दूध होगा तो दूध आएगा, और अगर कोई कड़वी चीज़ होगी तो वही गिलास में आएगी। इसी प्रकार जो हमारे अंदर है वो ही बाहर निकलेगा। इसलिए सिर्फ दिखावे के रूप में अपने आप को ना बदलें, बल्कि मन को सही अर्थों में बदलें। हम अपनी आस्था चाहे कहीं भी रखते हों और परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारते हों, राम, अल्लाह, ईश्वर, गॉड आदि, चाहे हमारा किसी भी तरह का खान पान, पहनावा हो, चाहे कोई भी प्रांत हो, हमारी त्वचा का रंग काला हो या गोरा हो, इस आधार पर हम किसी व्यक्ति से नफरत ना करें। आज देखें तो दुनिया डिप्रेशन की तरफ जा रही है, तो हमारी भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? कहीं आग लगी हुई है तो हमें उस आग को और बढ़ाना है या फिर पानी का काम करते हुए उस आग को बुझाना है। हम यह ना सोचें कि सब लोग जैसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करें, बल्कि खुद अपने अंदर सोचें कि क्या हमारा कर्म हमारे और दूसरे के फायदे के लिए है या इसमें नुकसान है। हम इस परमात्मा को सिर्फ दिखावे के लिए ही मान रहे हैं या सच में हमारी आस्था इस परमात्मा, इस निरंकार में है। हम देखते हैं सब बोलते हैं कि राम को मानो, राम की भी मानो। इसका मतलब है कि हम मन से परमात्मा को मान रहे हैं तो क्या उनके वचनों पर खरे उतर रहे हैं या उनके वचनों का अनसुना कर रहे हैं। बाहरी रूप से तो किसी संत पर आस्था रखें, लेकिन उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, उन्होंने जीवन में क्या सिखाया, वो गुण भी अपनाएं। हम ये सोचें कि हमारा जीवन भी वैसा हो जैसे भगवान राम का था, हम भी वैसे बने। अगर हम अपने मन से अहंकार नहीं निकालते तो हम रावण प्रवृत्ति के हैं, फिर हम राम प्रवृत्ति के नहीं हैं। हमने अपने मन में गुण ही रखने हैं। हम सत्संग में आते हैं और ध्यान भी जुड़ा है तो निरंकार के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता है। फिर हर पल ये एहसास रहता है कि हम निरंकार में विचरण कर रहे हैं। दासी यही कहना चाहेगी कि जो सत्संग के प्रति अपनी लगन है, निरंकार कृपा करे कि यह और आगे से आगे बढ़ती चली जाए। हम सिर्फ अपने ही जीवन ना संवारें, बल्कि लोगों को भी ये प्रेरणा दे कि किस तरह से ये जीवन संवारा जा सकता है। यह जो रोशनी हमें प्राप्त हुई है वो हर एक को प्राप्त हो। यह जो खुशी है, यह जो आनंद की अवस्था है,
यह सिर्फ हमें ही नहीं औरों को भी प्राप्त हो। साध संगत जी, धन निरंकार जी। शिकवे से शुक्राने तक। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सूरज का तो काम है हमेशा रोशनी देना ही होता है, लेकिन अगर हम ही अपनी आँखों को बंद कर लें तो फिर सूरज रोशनी का हम बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमने अपने जीवन में अंधेरा कर रखा है। इसी प्रकार निरंकार परमात्मा रूपी रोशनी तो हर समय हमारे अंग संग है, बस हम अज्ञान की वजह से इस निरंकार के दर्शन नहीं कर पाते। हमें जो मनुष्य तन मिला है, इसका लक्ष्य ही यह है कि हम सारे भेदभाव भूलकर अपनी सारी अज्ञानताओं को ज्ञान रूपी रोशनी में बदल दें। हम क्या हैं? क्या हम सिर्फ शरीर हैं? अपनी पहचान तभी होती है जब हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। हम इस परमात्मा का अंश हैं। जब यह पता लगता है तो वही बात की जिस तरह एक मछली पानी में है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह पानी में है। जब उसे यह समझ प्राप्त हो जाती है तो उसकी अज्ञानता भी समाप्त हो जाती है। इस तरह परमात्मा हमारे अंग संग है, लेकिन ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने के बाद ही यह नज़र आने लगता है। हमने अपने जीवन में यही उजाला लाना है और औरों को भी प्रेरणा देनी है कि वह भी अपना मुख उजला कर लें। भारत में तो जाति पात की बहुत बात की जाती है कि यह ऊंची जाति का है, वह नीची जाति का है। परमात्मा की तो कोई जाति नहीं, परमात्मा सब में एक जैसा है। अगर परमात्मा की जाति नहीं तो हमारी कैसे कोई जाति हो सकती है? जब परम पिता की ही कोई जाति नहीं तो संतान की जाति कैसे हो सकती है? जब सबके अंदर एक ही परमात्मा है तो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। यह नहीं कि कोई छोटी जाति का है तो उसके साथ बदसलूकी की जाए। उसके अंदर भी उतना ही परमात्मा है जितना किसी ऊंची जाति वाले के अंदर है। जैसे एक चमन में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हैं, जो लाल, गुलाबी, बैंगनी सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन फूल तो फूल ही है, बल्कि वे विभिन्न रंग चमन का निखार बढ़ा रहे हैं। हम इंसानों में भी जो विभिन्नताएं हैं, चाहे वह भाषा, राज्य, वेशभूषा को लेकर हो या कोई अन्य, इन विभिन्नताओं को एक खूबसूरती की तरह ही देखें। एकत्व स्थापित करने का यही एक तरीका है, ना कि ऐसी कोशिश करें कि हर कोई हमारे जैसा ही बन जाए। सबके आकार एक जैसे नहीं हो सकते, पर सबके मन एक जैसे सुंदर हो सकते हैं। जब मन में सिर्फ प्यार, विशालता, नम्रता आदि कल्याणकारी गुण आ जाते हैं तो मन सुंदर बन जाता है। अहंकार और विनाशकारी सोच रखना मानवता के हित की बात नहीं है। यहाँ निरंकारी मिशन में भी ऐसा कोई मंत्र नहीं मिलेगा जिससे जीवन अगर दुख में है तो सुख में बदल जाएगा, या शरीर के किसी अंग में दर्द है तो वह खत्म हो जाएगा। यहाँ मन के भाव बदलेंगे। परमात्मा से हम पहले शिकवा करते थे कि हमको ऐसे क्यों बनाया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। ब्रह्मज्ञान के बाद मन का यह भाव बदलकर सिर्फ शुक्राने वाला बन जाता है। अब शुक्र करते हैं कि एक ही अंग में दर्द है, पूरे शरीर में नहीं। यदि हमारे पास थोड़ा सा धन है, उसके लिए नाशुक्र होने के बजाय शुक्रगुजार होते हैं कि शुक्र है, थोड़ा तो मिला। जिंदगी का हर पल हम सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्राना करते हुए बिताएं, ना कि शिकवा करते हुए। हमें अगर मनुष्य का रुतबा मिला है तो सच्चे रूप में मनुष्य बने। परमात्मा की पहचान द्वारा
अपनी पहचान प्राप्त करें, ताकि हमें एक अच्छा इंसान बनने का नाटक ना करना पड़े, बल्कि हम सच में एक अच्छे इंसान बन जाएं। जब हमें हर पल एहसास रहेगा कि परमात्मा हमारे अंदर भी है और अंग संग भी है, फिर हम जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और किसी के साथ नफरत नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान द्वारा न केवल भावना बदल जाएगी और जिंदगी सुखदायी हो जाएगी, बल्कि शरीर छोड़ने के बाद परलोक को भी सुहेला करने का यही एक मात्र साधन है। सासंगत जी, ध्यान निरंकार जी। जोश और होश दोनों जरूरी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज सत्संग में निरंकारी युवा खेल और निरंकारी यूथ सिंपोजियम का जिक्र सुनने को मिला, जो पिछले 3 दिन से यहाँ टिहरी में आयोजित हुए। इस सिंपोजियम का उद्देश्य यही था कि हम अपने भौतिक शरीर के अलावा अपने अंदर मौजूद चेतना सत्ता का एहसास बनाए रखें, केवल 5 तत्वों तक ही सीमित ना रह जाएं, क्योंकि जैसे एक कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, और जैसे सोने से भी अलग दिखने वाले इंसानों को बनाया है, पर सब में परमात्मा का अंश एक जैसा ही है। जब हम इस अंश को जान लेते हैं तो किसी भी नफरत की दृष्टि से नहीं देखते हैं और सभी के साथ प्यार का व्यवहार करते हैं। एक उदाहरण ध्यान में आया है। एक बार कुत्ते एक मीटिंग कर रहे थे कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे और चाहे कोई भी कारण हो, हम शांति बनाकर रखेंगे। इतने में एक चील ऊपर से उड़ती हुई आई और उसके मुंह में से खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया। इतना देखकर सभी कुत्ते जो शांति की बात कर रहे थे, एक दूसरे पर भौंकना शुरू हो गए और खाने के उस टुकड़े के लिए लड़ने लगे। हमें देखना होगा कि कहीं हम भी इसी प्रकार माया के आकर्षण में आकर आपस में बैर या नफरत तो नहीं कर रहे और भेदभाव को हटाकर अपने मन में प्यार बसा कर रखें। पिछले दिनों स्पोर्ट में भी देखा कि जो रेस में दौड़ रहे थे, चाहे स्पीड अच्छी थी, टाइमिंग भी अच्छी थी, लेकिन अंत में अगर अपनी पथ बदल ली तो वो दौड़ने वाला अयोग्य हो गया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें जोश के साथ साथ होश और मर्यादा का भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक लम्हे में हम कुछ ऐसा कर दें कि फिर हम बाद में पछताते रहें। जो हमारा असली स्वभाव बन जाता है, वही किसी आवेशपूर्ण समय में बाहर निकल कर आता है। यदि अंदर गुस्सा और आक्रोश होगा तो वही दिखेगा, और अगर प्यार विशालता जैसे गुण होंगे तो वही सामने आएंगे। हमें जो निरंकारी मिशन से ब्रह्मज्ञान और सौगात मिली है, उसे अच्छे से समझकर उस पर चलने का प्रयास करना है और हर परिस्थिति में निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्राना ही करना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। दासी इस वीडियो को यहीं पे विराम देगी। पढ़ने के दौरान बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, तो दासी को बख्श लीजिएगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।